चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फी किलो चीनी का एक्स मिल रेट 9 रुपए मजीद बढ़ा दिया गया। 4 दिनों में चीनी की कीमत में 9 रुपए किलो का इजाफा हुआ। चीनी का एक्स मिल रेट 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए से 140 रुपए तक बेची जाने लगी। आपको बताएं, चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फी किलो चीनी का एक्स मिल रेट 9 रुपए मजीद बढ़ा दिया गया। 4 दिनों में चीनी की कीमत में 9 रुपए किलो का इजाफा हुआ। चीनी का एक्स मिल रेट 116 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल रेट जो है वो 4 दिन के अंदर 9 रुपये मज़ीद बढ़ चुका है, जिसके बाद एक्स मिल रेट जो है वो चीनी का 116 रुपये हो चुका है। और 116 रुपये एक्स मिल रेट होने के बाद ओपन मार्केट तक पहुंचने तक चीनी जो है वो आम आदमी को 125 से 126 रुपये फ़ी किलो में मिलनी चाहिए। इससे कबल ये होता था कि चीनी के जो एक्स मिल रेट होता था उससे 4 या 5 रुपये ऊपर जो हैं वो फ्रेट रेट्स या फिर दूसरे जो चार्जेस हैं वो पढ़ के चीनी की कीमत जो है वो तय की जाती थी। लेकिन इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स हो चुकी है। लेकिन चीनी की कीमतें एक्स मिल रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? हाजी असलम वली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी हाई साहब, बताइएगा आखिर वजूहात क्या हैं कि चीनी की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है जी कि इस मरतबा चीनी की प्रोडक्शन कम हुई है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह जो थी वो हमारे रकबे ख़राब हुए सैलाब की वजह से। और चीनी के गन्ने के जो इमदादी कीमत थी वो गवर्नमेंट ने 225 की बजाय 300 रुपये मुकर्रर की थी। सेल टैक्स 17% की बजाय 18% हो गया। मिलर को गन्ना महंगा मिला, डॉलर की फ्लैक्चुएशन की वजह से वो भी हमारे ऊपर सारे का सारा जोफ आया है। और उसके अलावा लेबर महंगी हुई, पैकिंग मटेरियल महंगा हुआ, रॉ मटेरियल जो है वो हर किस्म के महंगे हुए। उस वजह से ये सारे मामलात बने हैं। और बाहर भी इंटरनेशनल मार्केट में भी चीनी के रेट काफ़ी हाई हुए हैं, और ये जो है कुछ ना कुछ इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। चीनी हमारे पास पूरी है, चूँकि पिछले साल की कैरी ओवर भी आ रही है, तो इसको सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है और स्मगलिंग को रोकने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, चीनी को जो है वो उसकी डिमांड। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। चिन्योट में भी चीनी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। पूरे 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे आवाम पर रेट बिजली बंद कर गिरे हैं। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में भी चीनी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। पूरे 25 रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे आवाम परेशान है। बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फखर। एक बार फिर पर लग गए हैं। 5 नहीं 10 नहीं, पूरे 25 रुपए फी किलोग्राम तक इजाफा कर दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने महंगाई की बिजलियां गिरा दी। शहरी मौजूद बात करते, बताइएगा चीनी की कीमत में कितना इजाफा हुआ और हुकूमत से क्या मुतालबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चीनी है ना, चीनी का रेट इतना वध गया ना। पहले जी आ 90-95 रुपए तो 100 ते 30 रुपए 35 रुपए 25 रुपए ते विक रही। ये किसान है जी, सानू इन्हें गन्ने का रेट की दिता? गन्ने का रेट इन्हें जी बिल्कुल थोड़ा दिता, और चीनी रेट अचानक वध गए। दूआ जी नेक महीना है जी माह रमजान का, इन्हें जी वेख लो इस माह रमजान के गरीब बंदे चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हूँ असी इस्तेमाल नहीं करी। आटा वेख लो जी कितना महंगा हो गया। उस तो बाद जी घी की कीमत पहले ही बहुत ज्यादा हैं जी। साड़ी जी हुकूमत ने जी बिल्कुल इस पर कोई एक्शन नहीं लेंदी महंगाई के उत्ते। नानू चाहिए इस जी रेट जी चीनी दे भी कंट्रोल करें, बाकी चीज़ों से भी कंट्रोल करें। साडा हुकूमत पंजाब ते अपना गवर्नमेंट जी है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। रमजान मुबारक में पंजाब हुकूमत का एक और अहसन कदम, मुफ्त आटा फराहमी के साथ सस्ते बाजार भी लगेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद में 3 सस्ते बाजार फ़ाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। बात करेंगे वकास बेग से कुछ देर में। इस हवाले से रमजानुल मुबारक में पंजाब हुकूमत का एक और अहसन कदम, मुफ्त आटा फराहमी के साथ सस्ते बाजार भी लगेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद में 3 सस्ते बाजार फाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बात करेंगे वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा।
महंगाई एक तरफ सर उठा रही है तो दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की जानिब से खसूसी रिलीफ दिया जा रहा है रमजानुल मुबारक में तमाम तर शहरियों को। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में मुफ्त आटे की सप्लाई के साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर 3 सस्ते बाजार जो हैं उनको भी फाल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मैं बताऊं कि फैसलाबाद में कलीम शहीद पार्क, सूसा रोड और मॉडल बाजार जंग रोड में सस्ते बाजार लगेंगे, जहां सफाई सुथराई का न सिर्फ अमल जारी है बल्कि कुछ दुकानें जो हैं वो आज ही इस हिदायत के बाद लगा दी गई हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का यह कहना है कि कल तक तीनों सस्ते बाजार जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फाल हो गए। सूसा रोड पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां सफाई सुथराई का अमल जो है वो भी जारी है, जबकि इसके साथ साथ शहरी भी मौजूद हैं, हमारे साथ भी होंगे, इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि आप बाजार में क्या खरीदने आए हैं और कैसा देखते हैं हुकूमती इस फैसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपना वज़ीर पंजाब साहब से कहूँगा कि उन्होंने आटा मुझे दिया जो फ्री मिल रहा है, और मैं बाज़ार में आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, और मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कुछ स्टॉल लग गए हैं और कुछ यहाँ पे इंशाल्लाह ताला सुबह तक लग जाएंगे, और जिसका करके हमें सहूलियात मिल रही हैं। उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सस्ती चीज़ें यहाँ पे मुहैया की हैं। अच्छा, बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि सस्ती अशिया, पहले मुफ्त आटा फराहम किया गया, अब उसके बाद सस्ती अशिया जो है वो भी मिलेंगी, जिसमें आटा, चीनी, घी, दाल, चावल सब कुछ शामिल होगा। मजीद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि हुकूमत ने पहले मुफ्त आटा फराहम किया, अब तमाम तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं रियायती निर्खों पर आपको बाजारों से मिल सकेंगी, कैसा देखते हैं इस फैसले को, क्या कहेंगे? जी मैं इस वास्ते बहुत शुक्रिया अदा करांगा वज़ीर आला दा, क्योंकि इस फैसले दे नाल ਜਿਹੜੇ कि कम आमदन वाले लोग आ उन्हां नूं बहुत फायदा होएगा, क्योंकि बाजार च अगर जाओ तो चीज़ बहुत महंगी मिलती पई है। चलो रमजान बाजार लगनगे तो उन्होंने रिलीफ मिल जाएगा, जी कि चीज़ बाहर बहुत महंगी है इतने कंट्रोल रेट पर मिल जाएगी। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल कंट्रोल रेट से भी कम नरखों पर जो है अशिया मुहैया की जाएंगी। 3 बाजारों के अंदर अगर बात की जाए कलीम शहीद पार्क की, तो वहां पर भी सस्ता बाजार लगाया जाएगा। सूसा रोड पर जहां गुज़िश्ता बरसों में रमजान बाजार लगा करता था, इस बार सस्ता बाजार जो है यहाँ। अवकाश अपडेट करने के लिए झंग के बासियों के लिए अच्छी खबर, म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों की शुरुआत होगी। 23 करोड़ रुपए से जायद के अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं, झंग के बासियों के लिए अच्छी खबर, म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों की शुरुआत हो गई। 23 करोड़ रुपए से जायद के अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि मुतअद्दिद PC1 जो म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से भिजवाए गए थे उसकी मंजूरी का अमल जो है मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद जो है शहरियों को जो मुश्किलात दरपेश थी उस पर काबू पाना मुमकिन हो पाएगा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम तर PC1 मंजूर हुए, क्या समझते हैं कितना एक फ़र्क पहुँचेगा इससे शहर की तरक्याती अमूर? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बहुत मेहनत की गई है। डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़र निगरानी ये डेली बेसिस पे इस पे काम किया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह PC1 हमारे मंजूर हो गए, जिसमें हमारे कुछ ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे कुछ टफ टाइल्स लगेगी, उसके अलावा हमारा एक धज्जी पार्क आ गया है, उसमें उसका PC1 है, और एक हमारा MC का एक दरीना मसला था कि हमारे पास पार्किंग शेड्स नहीं थे, हमारी जो मशीनरी थी वो ओपन में पार्क होती थी, उसका जो हमारा पार्किंग शेड का जो है वो सारा मंजूर हो गया। तो इंशाल्लाह इसमें ओवरऑल जो शहर की ब्यूटिफिकेशन के ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी फ़ायदा होगा, पार्क भी बनेगा। इसके अलावा सीवरेज का मेजर जो प्रोजेक्ट है हमारा वो भी आखिरी मराइल में है। तो इंशाल्लाह एक शहर के मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये एक बहुत अहम कदम है और बहुत जल्द लोगों को तब्दीली नजर आएगी। कहने के सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट भी जो तकरीबन जो है 2.5 अरब रुपए का है, उसका भी जो आखिरी मराइल में, और बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा कस्टम्स की मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत स्टेट बैंक NOC के बगैर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। कमर्शियल बैंकों और स्टेट बैंक की जानिब से अमल दरामद न हो सका। आपको बताएं, महकमा कस्टम्स ने मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत स्टेट बैंक NOC के बगैर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। कमर्शियल बैंकों और स्टेट बैंक की जानिब से अमल दरामद न हो सका। दरामद करनिंदगान महकमा कस्टम्स की सहूलत से मुस्तफीद ना हो सके। इसी हवाले से बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अजमत जी। उमैर बताइएगा। जी बिल्कुल, इम्पोर्टर्स को बैरून ममालिक से मुख्तलिफ मसनूआत और रॉ मटीरियल की इम्पोर्ट्स के हवाले से जो मुश्किलात गुज़श्ता कई महीनों से चल रही हैं उनमें किसी तौर पर भी कमी ना आ सकी है। इस हवाले से बिलखुसूस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी
एनओसी के लिए शर्त आयद की गई थी जो कि खत्म कर दी गई, मगर आज तक उसके बावजूद भी इम्पोर्टर्स की मुश्किलात जो कि तू है और सैकड़ों के तादाद से जो शिपमेंट्स हैं वो पोर्ट्स पे फंसी हुई है, जिसकी वजह से इम्पोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इम्पोर्टर्स के मुताबिक एक तरफ तो उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एनओसी है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके बावजूद ना तो उनकी एलसीज खुल रही है। अपडेट करने के लिए फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 में भी सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे। गौसिया पार्क में सीवरेज और बारिशी पानी जमा, माहौल बदबूदार रहने लगा। बात करेंगे सलाम दुरानी से, बताइएगा। इलाके गुलिस्तान कॉलोनी नंबर 1 के सीवरेज के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। गौसिया पार्क है जिसमें बारिशी पानी के साथ साथ जो सीवरेज का पानी है वो भी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो ताफुन ज़्यादा माहौल में रहने पर मजबूर है। यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलने से कासिर हैं और क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो इतना ताफुन होता है। यहाँ पर जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के इलाका मकीन जो है वो सराप पर एहतजाज नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद भी इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि कब से ये पानी यहाँ पर जमा है और इस हवाले से वासा ने कोई इकदाम किए हैं या नहीं। सबसे पहले आप बताएं हाफिज साहब कि कब से पानी यहाँ पर जमा है, क्या कहेंगे? काफ़ी अरसे से जमा है इधर, बहुत पानी इधर, बारिश जब होती है ये और भर जाता है। हाँ जी। आपने वासा से कोई सवाल से कंप्लेन की, कोई जवाब आया वासा की जानिब? बहुत ज़्यादा कोई नहीं आ रहा जवाब, कोई नहीं आ रहा। बस आजकल यही लारे ला रहे हैं। कोई कितना अरसा हो गया यहाँ पर इस तरह पानी जमा? ये हो गया कोई 2 माह हो गया। आप क्या कहेंगे कब से पानी जमा है और वासा से आपने कोई रिक्वेस्ट की हो इस हवाले से, क्या रिस्पांस मिला है आपको? वो काफ़ी दफ़ा कॉल कर चुके हैं, वो आ जाते हैं कल आते हैं। ये पुराना इशू है लेकिन कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही। कोई भी जो सुनवाई है वो ताहाल नहीं हो सकी, तो इनका यही मुतालबा है कि शुक्रिया सलान अपडेट करने के लिए। उधर टोबा टेक सिंह में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन में ऑफिस इंतजामिया ने मुश्किलात बढ़ा दी। ख्वातीन के शिकवे शिकायत बढ़ने लगी। अहमद नदीम से बात कर लेते हैं, बताइएगा अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली ख़वातीन की मुश्किलात में टोबा टेक सिंह की इंतज़ामिया ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्टर करने वाली इंतज़ामिया ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ख़वातीन का कहना है कि दूर दराज के इलाकों से रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए रोज़ाना आती हैं लेकिन शाम को टोकन नहीं मिलेगा, दफ्तर का टाइम ख़त्म हो गया, ये कहकर वापस भेज दिया जाता है और इतनी शदीद धूप में यहाँ पर बैठने का सायेदार इंतज़ाम भी नहीं है। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइएगा आपको रजिस्ट्रेशन हासिल करने में किन मुश्किलात का सामना है? भाई ये देखो थोड़े सामने ही है, किन्ने परेशान खड़े भरा बच्चे लैके फरमैशे अंदर बाढ़ते हैं, आटे जगह ने उत्थे चित्तर इत्थे आंदे इत्थे चित्तर जी मुੱਲ दिंदा सी ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ गरीब भुखे बच्चे भरा बच्चे भुखे मरन लगे हुए हैं, ना पानी पीने जगह इतने बैठने जगह। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और खतून मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा रजिस्ट्रेशन हासिल करने में आपको किन मुश्किलात का सामना? मैं 6-7 दिन की आती हूँ और टोकन कहते हैं ख़त्म हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब बंदे हैं। सुबह 6 बजे आती हूँ, शाम 6 बजे घर चले जाती हूँ। आगे से धक्के मारते हैं, कहते हैं मोबाइल ले हम, जिसमें मैसेज आया, मैं मैसेज वाला मोबाइल लेकर रही हूँ। सिफारिश अंदर वारी जा रहे हैं, हमें बाहर खिलाड़ी जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने ख़वातीन की बात सुनी। ख़वातीन का कहना है कि हमें रोज़ाना धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया। अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। चंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी शरह सूद में इजाफा कारोबार के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे रमज़ान मिर्जा से, बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, जहां पर पहले ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ शरह सूद में इजाफे के बाद जो है वो कारोबार के ऊपर क्या असरात होंगे। हमारे साथ इस वक्त सदर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और सीनियर नायब सदर हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंसर साहब ये बताइएगा, शरह सूद में इजाफा कर दिया गया है, क्या समझते हैं कारोबार मुतासिर होगा? एक तो बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल इस तरह ही है कि कारोबार में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। माशी हालात आगे बहुत बुरे हैं, उस पर आपने गवर्नमेंट ने मार्कअप में इतना इजाफा कर दिया, काइबर रेट बहुत ऊपर चला गया है। छोटा ताजर ना लोन ले सकता है ना अपने कारोबार को चला सकता है। आगे ही परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से गवर्नमेंट को चाहिए था कि बजाय कोई सहूलतें देते, उन्होंने ये मार्कअप रेट, शरह सूद रेट ये, और इसकी वजह से काइबर जो है वो 23-24% पे चला जाता है। अब आप देखें छोटा ताजर क्या करेगा, वो किस तरह अपना सर्वाइव करेगा। इसलिए इस मामलात में ताजरों का चलना बहुत। अपडेट करने के लिए रमज़ान।
यहाँ पे आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। अभी तक इलेक्शन कमीशन का नया नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इलेक्शन अमले और रिटर्निंग अफसरान ने शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। की मोतसिब के नोटिस पर फैसलाबाद पुलिस लाइंस में ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का क़याम। ख्वाजा सना कम्युनिटी ने वफाकी मोतसिब फैसलाबाद सेक्रेटरीट का दौरा किया। बात कर लेते हैं इमरान असलम से, बताइएगा। ट्रांसजेंडर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से जो है वफाकी मौसम का शुक्रिया भी अदा किया गया है। वफाकी मौसम की जो है वो शिकायत और इनके जो पुटअप केस था उनको हाईलाइट किया है। हमारे साथ जो है वो गुज़र फैसल मौजूद से बातचीत करते हैं। सर, ये जो फैसलाबाद में सेंटर बना है ये यकीनन आप लोगों की बदौलत बना है, तो किस तरह देखते हैं कि ट्रांसजेंडर के जो केस था वो सबसे पहले वफाकी मौसम में पुटअप हुआ? हाँ जी हाँ, ये इमरान साहब, ये फरवरी के महीने में हमें एक एप्लीकेशन आई यहाँ के लोकल जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनकी तरफ से कि जी के सुप्रीम कोर्ट और जो एक्ट बना है 2018 का, उसकी रोशनी में उसमें ये कहा गया कि जी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रांसजेंडर ग्रीवेंस एड्रेस रिजर्सल सेंटर कायम होगा। तो पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट में कायम हो चुका था, लेकिन फैसलाबाद आपको पता है कि पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा सूबा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ही कायम नहीं हुआ था। तो इस सिलसिले में इन लोगों ने एप्लीकेशन दी, ये अब्दुर्रहमान साहब हैं और अंजुम शहजाद साहब के साथ हमारी एप्लीकेशन आई फरवरी में। तो हमने उसको पहले उसका जायज़ा लिया कि क्या हमारा ये परव्यू बनता भी है कि नहीं बनता। तो हमने आपस में मशवरा करने के बाद हमने कहा कि जी हमारा परव्यू बनता है और ये वफाकी मोतसिब के सुओ मोटो के जो उसकी पावर्स हैं उस पर आता है कि वो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ को किसी भी मिनिस्ट्री के साथ टेकअप कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने ये फिर वो टेकअप किया वफाकी मोतसिब साहब से। ही वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने जो हमारा जो इनकी एप्लीकेशन थी और सारा पूरा केस बना के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को फॉरवर्ड किया और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने विद इन नो टाइम, विद इन 15 डेज उनका यहाँ पर ऑर्डर्स किए। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल झुमरा में कागज पेंसिल खत्म करके ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। मरीजों को दाखिल करने समेत डॉक्टरों का चेकअप का अंदराज कंप्यूटर में किया जाएगा, जबकि लेबॉर्ट्री समेत दीगर निज़ाम भी ऑनलाइन होगा। जंग में बिजली की लोड शेडिंग का तोड़, सिटी अस्पताल में मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए यूपीएस नस्ब कर दिया गया। बात करेंगे वसीम अजीज से, बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस जो है वो जंग सिटी हॉस्पिटल में इसको कंट्रोल करने के लिए ओपीडी में जो है वो मुसलसल बिजली की फराहमी के लिए नया यूपीएस सिस्टम लगा दिया गया है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत में जो है वो ओपीडी में कोई मिसहैप ना हो। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं, एमएस से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, एक तो नया यूपीएस लगाया गया है, इसी के साथ साथ क्या सहूलियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं? जी हमारे पास लोड शेडिंग के दौरानिए में जो बैकअप, हमें बिजली का जो बैकअप चाहिए होता है तो उसके लिए हमारे पास एक जनरेटर अवेलेबल है, लेकिन वो जनरेटर भी चूँकि काफ़ी अर्सा पहले ख़रीदा गया था, वो उसको हम कई बार हम उसको रिपेयर भी करवा चुके हैं, तो वो हमारे पास बिजली का बैकअप जनरेटर की सूरत में मौजूद है। लेकिन हम इस बैकअप को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने ऑपरेशन थिएटर में 3 kV का यूपीएस भी हमने इंस्टॉल करवाया, ताकि अगर जनरेटर भी हमें उस साइड से अगर हमें सपोर्ट हासिल नहीं हो रही, कोई उधर से मिसहैप होता है तो हमारे उसके पैरेलल हमारे पास जो है बड़ा अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में फेस्को के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में रोड सेफ्टी सेमिनार हुआ। सीटीओ मकसूद अहमद ने खसूसी शिरकत की। सेमिनार का अहवाल जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में जो है वो रोड सेफ्टी सेमिनार का जो है इनकाद किया गया, जिसमें सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लान और इसके साथ साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर रीजनल ट्रेनिंग सेक्टर सजाद हैदर अवान ने जो है वो शिरकत की और यहाँ पर मौजूद जो मुलाजमीन हैं उनको रोड सेफ्टी से मुतल्लिक जो है वो लेक्चर भी दिया। हमारे साथ सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लान मौजूद हैं, उनसे जानते इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है वो रीजनल ट्रेनिंग सेंटर आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर मुलाजमीन को सेफ्टी से मुतल्लिक लेक्चर भी दिया, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस्को की तरफ से जो रोड ट्रेनिंग सेफ्टी के हवाले से जो इनकाद किया गया है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने अदारे हैं वो इनकी कॉपी करते हुए वो भी इसका इनकाद करें और लोगों को, अपने अदारे के मुलाजमीन को ट्रैफिक अवेयरनेस के मतलब जो है वो
रूचनास करवाएं। और ये प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों के लिए, देखिए ये एक फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, ये जो मुलाजमीन बैठे हुए हैं इनकी पूरी फैमिलीज़ हैं, ये ख़ानदान है। तो ये जो सेमिनार है ये इंशाल्लाह इनकी ख़ानदान की हफाजत, इनकी जो रोड के ऊपर खुदा न खासा जो एक्सीडेंट है उसके बचाव के ये चीज़ें, ये जो ट्रेनिंग है इनके काम आएगी। सर हम देखते हैं कि शुभ बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।